नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है और कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए मीनिंग ऑफ कंपनी। ए कंपनी इज दैट फर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is willingly established by some person for earning profit under the Company Act। आपका कंपनी एक्ट बना हुआ है 2013। उसके अकॉर्डिंग हम एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक जो कंपनी बिजनेस की ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं और अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। मैनी पर्सन जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन ए कंपनी। बहुत सारे पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसलिए इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। जॉइंट स्टॉक मतलब कि कुछ व्यक्ति मिलकर इसमें काम करते हैं। Its capital is divided into transferable shares, means that its share can be generally bought or sold। शेयर्स का मतलब होता है सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको सेल और परचेज करते हैं। तो जो कैपिटल पार्टनर से इन्वेस्ट की होती है उससे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर्स कैन बी जनरली बॉट और सोल्ड। बॉट मीन्स खरीदना, तो शेयर को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज स्टेबल एंड इट्स बिजनेस रन थ्रू एक कॉमन सील। हर बिजनेस की अपनी एक कॉमन सील होती है, वो मेनली कंपनी में मिलती है, मतलब खुद की एक पहचान होती है। टिल नाउ इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इज डन अंडर द कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956, बट नाउ कंपनी एक्ट 2030 हैज़ बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले आपका जो एक्ट था वो 1956 में था, बट अमेंडमेंट होने के बाद जो न्यू कंपनी एक्ट बना वो आपका 2013 है। तो देखिए कंपनी की क्या डेफिनेशन है। दैट द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इन कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट हुज creation due to special purpose, the liability of the member is generally limited। इसके कहने का मतलब है कि कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो कि एक स्पेशल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई हो। इसमें जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हुज एक्सिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर्स, कि ये हर मेंबर्स की अलग होती है। इट कंटिन्यूस परपेचुअल एच विच हैज़ ए कॉमन सील इज कॉल्ड ए कंपनी। जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है उसको बोलते हैं हम कंपनी। अब है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी की। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि एक तो ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए और जो इसके पर्सन हैं वो भी कॉर्पोरेट होने चाहिए। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर द कंपनी एक्ट। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फ्रॉम ए कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ 7 पर्सन कैन फ्रॉम ए पब्लिक कंपनी, कि किसी सिर्फ एक पर्सन के पैसा इन्वेस्ट करने से उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे। कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने जरूरी है। फिर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक कानून के द्वारा बनाई जाती है। कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट हैज नो मदर टू गिव इट्स बर्थ बट इज ओनली ए क्रिएशन ऑफ लॉ, कि ये किसी माँ के उससे जन्म नहीं लेती, ये बनाई जाती है क्रिएशन ऑफ लॉ से, कानून के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। It is an invisible individual having own body and soul. Company cannot perform physical action like other ordinary human being, but it has all the legal rights to proceed against anybody, can hold property as an owner, maintain it or sell it। कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कानून के द्वारा बनाई जाती है। ये किसी को इसका
जो जन्म होता है, मतलब बाय बर्थ नहीं होता, क्रिएशन ऑफ लॉ होता है। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी की पहचान होती है वो सेपरेट होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इट इन इट्स नेम एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट कि कंपनी जो ओनर की आइडेंटिटी है उससे बिल्कुल अलग है, उसकी प्रॉपर्टी नेम जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उस पर मेंशन होता है। इट कैन फाइल सूट अगेंस्ट एंड इट कैन आल्सो बी सूड। ऑल द लाइबिलिटी एंड एसेट्स बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ, कि कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज होती है और जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कंपनी के नाम पे होती है, ना कि ओनर के नाम पे। Like the partnership organization, the member of the company are bounded by the action, and company is also not responsible for the action of its member, कि कंपनी मेंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी उसकी असेट्स लाइबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है perpetual succession. The life of company is comparative more stable than all the other forms of business organization because company is an artificial person. कि perpetual succession कंपनी क्या है, एक artificial person है। कंपनी all other forms of business organization, तो कंपनी को एक पर्सन के रूप में माना जाता है, लेकिन जो बिजनेस की और फॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ, एट द सेम टाइम देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट ऑफ द डेथ और बैंकक्रप्ट ऑफ सम शेयर होल्डर और डायरेक्टर, कि एट सेम टाइम अगर किसी मेंबर्स की डेथ होती है, कुछ होता है या बैंकक्रप्ट होता है, तो उसके लिए जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सिंस इट इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि ये क्या है, एक लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस, कि ये लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है वो काम को करता है। जैसे इन्होंने लिख रखा है मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि कोई मेंबर आ रहा है कोई जा रहा है, इसका कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड, जो शेयर होल्डर्स और कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और हर पर्सन की अलग अलग होती है। द वर्ड जनरली हर मीन्स द कंपनी कैन बी unlimited liability or limited liability through a guarantee, but its uses is always negligible because of the hug liabilities of hug losses, कि जितना ज़्यादा लाइबिलिटी कंपनी में होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। वो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो प्राइवेट शेयर है उनको हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की और ओनरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो ड्यूटीज होती हैं वो अलग होती हैं। सिंस द नंबर ऑफ मेंबर इन द कंपनी बिजनेस एंड लार्ज, they are separate to distant place, they cannot perform the day to day managerial function। अगर आपकी कंपनी बड़े साइज की है तो आप उस जो ओनरशिप होगी, जो ओनर की आइडेंटिटी होगी वो उससे अलग होगी और डिस्टेंस प्लेस पे होगी। वो मैनेजरियल फंक्शंस में परफॉर्म नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू रन द अफेयर ऑफ द कंपनी दे सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को उसको बोलेंगे हम डायरेक्टर। द मेंबर ऑफ कंपनी कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, कि मेंबर ऑफ कंपनी इन
इंटरफेयर नहीं करता कंडक्ट ऑफ अफेयर्स कंपनी के अफेयर्स के लिए। इन दिस वे इन कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। इन द सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव टू बी बोर्न ए सिंगल इंडिविजुअल। जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि जो भी रिस्क होगा वो सिंगल ओनर का होगा, लेकिन कंपनी में जो भी रिस्क होगा वो सभी मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था आपका कंपनी और उसकी फीचर्स। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक करना है।